वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बनाया। दिल्ली में एक बड़ा बयान दिया पाकिस्तान को लेकर, और आपने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहे तो भारत गेहूं भेज सकता है, 20 लाख टन भेज सकता है, वो मांगता नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? भारत का जो विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, दुनिया में सभी सुखी रहें, दुनिया में कोई भी मनुष्य कहीं पर भी भूखा ना रहे। हमारे पड़ोस में ठीक है पाकिस्तान संकट में है, लेकिन बार बार वो हमारे ऊपर आक्रमण भी करता है। लेकिन यदि पाकिस्तान उदार मन से भारत से गेहूं मांगता तो भारत सदाशयता के साथ उसको जरूर देता। यह भारत की सनातन परंपरा है। अभी कोरोना में आपने देखा ना, हमारे पास मेडिसिन थे, वैक्सीन थे, तो हमने जरूरत वाले देशों को तुरंत दिया। हमने गेहूं भी दुनिया में अनेक देशों को दिया जिनको आवश्यकता है। सौभाग्य से भारत के पास सरप्लस गेहूं है, लेकिन वो अपनी जिद छोड़े ना, वो जिद नहीं छोड़ता, शत्रुता नहीं छोड़ता, ये बड़ी उसकी समस्या है। तेरे पापों का हिसाब आया। आप कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, आप कहते हैं हमने सबको वैक्सीन दी, आप कहते हैं हमने गेहूं भी दिया, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है वहां हालत खराब है। आपने कहा कि 250 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, आप क्यों नहीं भेजते हैं? उसमें आप क्यों चाहते हैं कि वो आपसे मांगे, हाथ जोड़े, तभी आप करेंगे? जब आप सबको देते हैं खुले मन से दीजिए। आप तो कह चुके हैं कि ये अपना ही देश है। आपने कहा पाकिस्तान के लिए कल कि अपना देश है। ये तो भारत सरकार से मांगेगा ना, तो भारत सरकार से मांगेगा तो भारत सरकार विचार करेगी इसके ऊपर। मेरा मानना है जरूर भारत सरकार उदारता पूर्वक विचार करेगी, लेकिन वो मांगने का मन तो बनाए, उसकी जिद तो ये है ना। कृष्ण गोपाल जी, मैं यही समझना चाह रहा था कि इसमें मांगना क्यों जरूरी है, अगर हम देख रहे हैं कि लोग वहां भूखे हैं। और आपने कहा कि आपके शब्दों का चयन आप पता नहीं कैसे इसको समझाना चाहेंगे। आपने कहा कि पाकिस्तान में तो कुत्ता भी नहीं भूखा सोना चाहिए। तो मांगना क्यों जरूरी है? हम लोग उदार नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो बातें आवश्यक है ना, वो बातें तो आवश्यक है, जरूरी है। आपको क्या लगता है कि अगर वो मांगे तो हम लोग 20 लाख टन गेहूं दे सकते हैं? नहीं, ये तो सरकारों का निर्णय है। हाँ, भारत के पास सरप्लस तो है। भारत अपनी आवश्यकता से 1.5 करोड़ टन गेहूं अधिक पैदा करता है इस समय। ये सच बात है, इसमें कोई दो बात नहीं है। ये बताएं कि पाकिस्तान पर आप लोग बार बार बात करते हैं। इमरान खान ने पिछले दिनों काफी तारीफ की भारत की। क्या लगता है कि एक बार फिर समय है पाकिस्तान से बात करने का? पाकिस्तान को अपने मन को ठीक रखना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान ने 4 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया है। 47 में किया, 65 में किया, 71 में किया, कारगिल में किया। तो उसको अपने इस स्वभाव को सुधारना चाहिए। जब तक अपने इस स्वभाव को नहीं सुधारता तो वहां भी अस्थिरता रहती है। और भारत के साथ एक शत्रुता का भाव, उसको हमेशा के लिए छोड़ना चाहिए। और आतंकवादियों को जो प्रशिक्षित करके भारत भेजता है, तो ऐसी परिस्थिति में संबंध सामान्य बनना थोड़ा सा कठिन होता है। और इसलिए अपने स्वभाव को सुधार करके वो चलेगा, इसी में पाकिस्तान का भी भला है। तेरे पापों का हिसाब आया। आपकी राय में, आरएसएस की राय में क्या वजह है कि पाकिस्तान जो जैसा आप कह रहे हैं स्वभाव को सुधारता नहीं है? और पाकिस्तान का निर्माण ही देखिए एक शत्रुता के आधार पर हुआ है। हम भारत के साथ नहीं रह सकते। ये जो बात थी जिन्ना साहिब की या इकबाल साहिब की, उसके कारण से पाकिस्तान बना। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि यहां वे हिंदुओं के साथ नहीं रह सकेंगे।
लेकिन ये गलत नीति थी, क्योंकि भारत में विभाजन के बाद भी बड़ी संख्या में मुसलमान रह गए, वे अच्छे तरह से रह रहे हैं यहां। तो भारत में जो मुस्लिम जनसंख्या यहां रह गई थी वो अच्छे से बढ़ रही है। वो 3 या 3.5 करोड़ मुसलमान आजादी के समय भारत में थे, आज उनकी जनसंख्या 14 करोड़ है। वही पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रह गए थे वो उस समय लगभग 11-11.5% थे, वो केवल 1% रह गए। ये ऐसा क्यों होता है? ये एक चिंता का विषय है, वो तो चिंताजनक दिखाई देता है। सर, आसाम का मूवमेंट क्यों हुआ? जब 1941 के सेंसस के आधार पर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो पाकिस्तान को चले गए, लेकिन पिछले 60-70 वर्षों के अंदर वहां 9-10 डिस्ट्रिक्ट फिर मुस्लिम मेजॉरिटी के हो गए। तो एक जनगणना यह भी बताता है कि खतरा कहां पैदा हो रहा है, यह अच्छा नहीं है। हमारा मानना ऐसा है, ये जो प्लान्ड वे में या किसी भी कारण से जो डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं वो अलार्मिंग होते हैं। अगर आप अखंड भारत की बात करें तो उसमें आस पड़ोस के आप कितने देशों को गिनते हैं अखंड भारत में? जब अखंड भारत की बात चलती है तो देखिए वो राजनीतिक नहीं है, वो सांस्कृतिक अधिक है। उसमें आप किन किन देशों को शामिल करेंगे अखंड भारत में? हमको ऐसा लगता है कि नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, आपका लंका है, ये सब देश भारत को अपना बड़ा भाई जैसा मानते ही है। पाकिस्तान? उनको भी लगता है। पाकिस्तान भी, अब देखिए आजकल वहां कई यूनिवर्सिटीज में यह विषय चलता है कि पाकिस्तान का जन्म कब हुआ। तो बड़ी मात्रा में हिस्ट्री के प्रोफेसर्स जो है इस बात से सहमत नहीं है कि पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। वो मोहनजोदड़ो को अपने साथ जोड़ते हैं, तक्षशिला को अपने साथ जोड़ते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको अपना मानते हैं, अपने को हजारों साल पीछे ले जाते हैं। और ऐसा पाकिस्तान के 12 यूनिवर्सिटीज में अच्छी डिबेट होती है। जब पाकिस्तान अपने आप को हजारों साल पीछे ले जाता है तो कहां जाता है? तो वो हमारे प्राचीन भारत के साथ ही जुड़ जाता है। और पाकिस्तान के वे जो प्रोफेसर्स हैं आज, वे कहते हैं हमने एक समय पर अपना रिलीजन बदला, लेकिन अपने फोर फादर्स तो नहीं बदले। तेरे पापों का हिसाब आया। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।